बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिटरमिन वेदर आर ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस एट टी इज़ इक्वल टू 0। तो हमने आर ऑफ टी को मालूम करना है क्या ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो हमने इसकी रीज़न बतानी है। इसी तरह अगर डिसकंटिन्यूस है तो फिर भी इसकी रीज़न बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक वेक्टर है। तो हमने वेक्टर को साबित करना है, यानी कि इस वेक्टर आर ऑफ टी को मालूम करना है कि ये कंटिन्यूस है एट टी इज इक्वल टू 0। अगर कंटिन्यूस है तो फिर इसकी रीज़न बतानी है। अगर डिसकंटिन्यूस है तो फिर भी इसकी रीज़न बतानी है क्यों डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते थे तो हम क्या करते थे? हम फंक्शन की लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को इक्वल साबित करते थे। अगर ऐसा होता था मीन के फंक्शन की लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाती है फंक्शनल वैल्यू के, तो हम कहते थे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप किसी पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन को साबित कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, इसके लिए डेफिनेशन थी। तो बहरहाल हमने इस वेक्टर को साबित करना है, इस वेक्टर को हमने चेक करना है क्या ये t इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो क्यों कंटिन्यूस है, इसकी रीज़न बतानी है। अब देखें जी, हमने क्या करना है, हमने इस r ऑफ t की लिमिट वैल्यू निकालनी है। अगर r ऑफ t की लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू के, यानी कि ये बेसिकली एक फंक्शन ही है, इसको आप वेक्टर फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इसमें t इंक्लूड है। ठीक है, तो अब देखें t इज इक्वल टू 0 पे आपने चेक करना है। तो सबसे पहले आप ना इसकी लिमिट निकालें एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू 0। तो देखें जी, हम इसकी लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने सिंपल r ऑफ t पे ना लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट t अप्रोच 0। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट, इन दोनों के साथ आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखें, मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। जब आप t इज इक्वल टू 0 यानी कि t की जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास जो लिमिट का आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह अब आपने फंक्शनल वैल्यू किस तरह से निकालनी है, आपने इस r ऑफ t में यानी कि t की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है। तो r ऑफ t हमारे पास जो आएगा ना, यानी कि r ऑफ 0, t की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आएगी एट अ पॉइंट 0। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो लिमिट वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, दोनों का आंसर सेम है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर है आर ऑफ टी, ये कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट 0, यानी कि टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है। अगर ये डिसकंटिन्यूस होता तो आप इसकी रीज़न भी बताते कि ये क्यों डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह अब आप ना क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। तो अब देखें जी, ये हमारे पास है बी पार्ट और ये भी वेक्टर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आर ऑफ टी पे लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट टी अप्रोच 0।
तो जब आप लिमिट फाइंड करेंगे, अब देखें आप इस कंपोनेंट आई का कंपोनेंट हमारे पास जो है यहाँ पे है टी स्केयर और जे का कंपोनेंट है 1/t और यहाँ पे है 1 के का कंपोनेंट। ठीक है, आप तीनों पे ना तीनों कंपोनेंट पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और तीनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे देखें 1/t, जब आप 1/t पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो t जो है ये डिनोमिनेटर में है, जब आप t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 बनेगा। तो 1/0 जो है यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारा वेक्टर है ना, ये t इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अब आप ना इसकी रीजन बता सकते हैं। यहाँ पे देखें उसने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने सब कुछ बता दिया है कि 1/t जो है ये अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस वजह से ये जो वेक्टर है आर ऑफ टी ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, या आप कह सकते हैं आर ऑफ टी इज नॉट कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट हमारे पास है ये वाला। ठीक है, आपने आर ऑफ टी पे लिमिट अप्लाई करनी है सिंपल। ठीक है, तो अगर लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू के तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो आर ऑफ टी है ये कंटिन्यूस है। तो अब देखें जी, अगर तो लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू के तो फिर साबित हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस है। अगर इक्वल नहीं आएगी तो फिर ये साबित होगा कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखिए आपने तीनों कंपोनेंट के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। इनका अलग अलग आप आंसर निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है, हमने यहाँ पे ना अलग अलग आंसर निकाला है। तो जब आप ना आई का जो कंपोनेंट है ई रेज टू पावर टी इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोच 0, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 है, जे का कंपोनेंट 1 है, कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो इस पे लिमिट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें यहाँ पे है कोसिकेंट। ठीक है, तो कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin आप लिख सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो जब आप इसको 1/sin t, ठीक है 1/sin t आप लिखेंगे तो जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी यानी कि t की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसकी भी जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस वजह से ये जो आर ऑफ टी है ये डिसकंटिन्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीज़न बता सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये है रीज़न इसकी, सिंस कोसिकेंट ऑफ t is undefined, so r of t is not continuous at t is equal to 0। ठीक है, तो ये भी डिसकंटिन्यूज हो गया। अब देखें ये हमारे पास बी पार्ट है, आप बी पार्ट को चेक कर सकते हैं। आपने तीनों कंपोनेंट पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है, तीनों का आपने आंसर निकालना है। अगर लिमिट वैल्यू इक्वल आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू की तो हमारे पास ये जो आर ऑफ टी होगा फिर ये कंटिन्यूज होगा एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू 0। तो देखें जी इसकी लिमिट वैल्यू निकालते हैं। लिमिट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये देखें, ये जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये देखें ये अलग अलग आंसर निकाला हुआ है, तो इन्हीं आंसर को मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास लिमिट का आंसर आ गया, यानी कि ये लिमिट वैल्यू है। इसी तरह
जब आप इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे आर ऑफ टी की, यानी कि फंक्शनल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास है टी इज इक्वल टू 0, तो आपने ना इस टी की जगह पे यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर है टी की जगह पे आपने 0 पुट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगी वो होगा फंक्शनल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखें फंक्शनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 5i प्लस के, यानी कि लिमिट वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गई है। तो ये जो हमारे पास आर ऑफ टी है ये कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।